इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया कल अपनी फैमिली को और पार्टी के लोगों को, उस स्टेटमेंट के दो हिस्से थे। एक हिस्सा जो है वो इंडिया और मोदी से मुतालिक था, वो पहले पब्लिक हो गया, आपके सामने मौजूद है। दूसरा हिस्सा जो है पाकिस्तान के इंटरनल मामला के हवाले से। अब ये हिस्सा आया इमरान खान साहब के अपने एक्स अकाउंट के ऊपर पोस्ट हुआ है। यहां इमरान खान साहब कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम को बैरूनी और अंदरूनी दोनों तरह के चैलेंजेस का सामना है। 26वीं आईनी तरमीम ने हमारे इंसाफ के निजाम का जनाजा निकाल दिया है और मुल्क में इस वक्त मुकम्मल डिक्टेटरशिप में जा चुका है। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल कानूनी करार देना इसी तरमीम का नतीजा है। ईवानों में इस तरमीम के हक में वोट देने वाले तो सिर्फ कठपुतली थे और अहकामात की पासदारी कर रहे थे। दुनिया की किसी जमहूरियत में अपने शहरियों के साथ ऐसा मजाक नहीं होता कि उन्हें एहतजाज करने पर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले कर दिया जाए। इस तरह के फैसलों से पाकिस्तान की जग हसाई होती है। 9 मई के वाकयात में अपने बच्चों को सजाएं देने की बजाय तवज्जो हिंदुस्तान समेत दीगर अंदरूनी और बैरूनी मसाइल पर मरकूज होनी चाहिए। यह वक्त नौजवानों को मुत्तहिद करने का है। जिन नौजवानों को मिलिट्री कोर्ट से 10-10 साल की सजाएं दिलवाई गई हैं, उनका जुर्म सिर्फ एहतजाज करना है। बार बार कहता हूं कि 9 मई की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई जाए ताकि मालूम हो सके कि असल मुजरिमान कौन है और सजाएं किनको मिलनी चाहिए। यूं किसी आर्मी ऑफिसर के कहने पर कौम के नौजवानों के मुस्तकबिल को बर्बाद करना जुल्म है। 26वीं आईनी तरमीम का दूसरा नतीजा यह है कि जजेस अब सिर्फ एक सरकारी मुलाजिम की हैसियत रखते हैं और कोई आजादाना फैसला नहीं ले सकते। जजेस को एक फर्द वाहिद सब फैसले लिख कर देता है, जो कि निजाम इंसाफ की मौत है। मेरे खिलाफ झूठे और बोगस मुकदमात इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि अदलिया आजाद नहीं है। अलकादर ट्रस्ट केस समेत मेरे खिलाफ बनाए गए तमाम केसेस बोगस हैं। इसलिए मर्जी के जजेस लाने के बावजूद मेरी अपीलें मुसलसल इल्तवा का शिकार हैं या इल्तवा में रखी जा रही हैं। जिस दिन मेरे मुकदमात मेरिट पर सुने गए, सब मुकदमात का खात्मा हो जाएगा। मेरा तमाम पार्टी ओहदेदारान के लिए वाज़ेह पैगाम है कि वो तहरीक चलाने पर अपनी तवज्जो मरकूज रखे। मेरी पहली तरजीह तहरीक और पार्टी की तंजीम नौ है।